जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार एक बहुत ही बेहतरीन टेंस की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। इसके बाद आपको टेंस की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी कहीं भी। इस क्लास में प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। टेंस के सारे कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में सोल्व करवाऊंगा, एरर बेस्ड। आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास टेंस की। तो टेंस की क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं ताकि आपका बेस बना रहे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी कंडीशनल सेंटेंस आए दोस्तों, कभी भी कंडीशनल सेंटेंस आए तो आपको ये वाला पेयर ध्यान में रखना है कि कभी भी प्रेजेंट सिंपल के साथ आपका फ्यूचर सिंपल आएगा। ठीक है, एग्जामिनर एरर कैसे देगा? दो फ्यूचर सिंपल आपके सामने रख देगा। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अगर तुमने ये काम किया होगा तो मैं वो काम करूंगा, तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर सिंपल आएगा दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वाला कंडीशन आपको यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल ये दोनों साथ में आएंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का यूज ही हम कब करते हैं? जब पास्ट में कोई चीजें हो गई होती है और उसके पहले कोई चीज हुई हुई होती है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो ये पेयर आपको देखने को मिलेगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का। सर ये वाली चीज भी बता दो, ये बड़ा एग्जामिनर बहुत हमें कंफ्यूज करता है, बहुत बार पूछता है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिंस और फोर आएगा। ये आपको गांठ बांध लेनी, एग्जाम में यहीं से एरर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही आएगा, वो किसी और के साथ लगाकर देगा। जैसे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ दे देगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ आपका सिंस और फोर लगा देगा। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि एकदम गलत होगा। आपको हमेशा देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब्स स्टेटिव रहती है। ठीक है, जैसे कि मैं इनको पिछले 5 सालों से जानता हूं, तो आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्टेटिव वर्ब है, तो आई हैव नोन होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी आपको सिंस और फोर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीनों कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है एकदम। ठीक है, कई कई बार सिंस और फोर की जगह फिर बाद में हम पास्ट सिंपल का भी यूज कर सकते हैं। सिंस और फोर के बाद पास्ट सिंपल का यूज हम कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि जब पास्ट में कोई काम हुआ हुआ होता है वहां से हम रेफरेंस लेते हैं और चीजें हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 4 years have passed since we had met each other in मुंबई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि सिंस और फोर के बाद आपको कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट सिंपल। यहां तो उसने पास्ट परफेक्ट यूज कर दिया है। ठीक है, तो यहां इस वाले पार्ट में एरर होगा, एरर पार्ट बी में होगा। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? आपका पास्ट सिंपल लगेगा और पास्ट सिंपल में क्या आ जाएगा? केवल वी मेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, एरर पार्ट बी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को इस वाली क्लास में और इस वाले सेंटेंस में। आप देखो जरा नाउ, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल राइट हिज सेकेंड बुक ऑन थर्मोडाइनमिक्स। दोस्तों यहां मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, 1 और 2, दो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। फर्स्ट एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही विल डू धिस वर्क। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों, ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। इसका मतलब है कि वह ये काम करेगा, यह काम करेगा। ठीक है, और अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही विल हैव डन दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। दोस्तों आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये और ये मिलता जुलता सेंटेंस है। बाय द नेक्स्ट अगस्त यानी कि नेक्स्ट अगस्त तक कोई काम हो चुका होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हमारे को यूज में ये वाला स्टेटमेंट आएगा, ही विल हैव डन
ये आपका कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। आप तुरंत पता लगा लोगे कि हमारी गलती कहाँ है सर, गलती तो हमारी यहाँ है, यहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे, ही विल हैव रिटर्न आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये एरर, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले एरर की तरफ, बढ़ते हैं अगले एरर की तरफ। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व्ड इट और नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, या तो देखो पैरेललिज्म की मिस्टेक है, यहां पास्ट में है और यहां प्रेजेंट में, तो दो तरीके से आप चीजें को सुधार सकते हो, ठीक है। कैसे, या तो आप यहां सुधार दो, इसको पास्ट में कर दो, या फिर इसको आप प्रेजेंट में कर दो। तो बेटर ये रहेगा कि ही ऑलवेज वांट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट, ये कर देते हैं हम, इसको प्रेजेंट में कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये कर देते हैं। अगले एरर की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू हैड read the relevant literature carefully you would have answered most of the questions correctly, ठीक है। एक आपको कंडीशन बताता हूं, फिर दूसरी बताऊंगा, ठीक है, दो कंडीशन आपको बताऊंगा, ध्यान से देखो। इफ और फिर पास्ट सिंपल लग रहा है, ठीक है, तो आगे क्या फॉलो करेगा आपका, वुड, केवल वुड आएगा, ठीक है। अगर इफ और पास्ट परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, तो आगे क्या फॉलो करेगा आपका, वुड हैव, ठीक है। ये दो कंडीशन है दोस्तों, और इन दोनों कंडीशन के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन में एरर फाइंड करना है। तो आप ध्यान से इन दोनों कंडीशन को देखो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ यू हैड रीड, देखो हैड और रीड आ रहा है, पास्ट परफेक्ट है, द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रहा है, यानी कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये सेंटेंस नो एरर है, ठीक है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इसको इसके साथ लगा देता है और इसको इसके साथ, तो एरर हो ही जाएगा ना दोस्तों, एरर तो ऑब्वियसली हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका भी कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहां सिंस आ रहा है, और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट की, सिंस के बाद आपका पास लग रहा है तो सही है। सिंस इज अराइवल इन इंडिया, ओके, ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस ही कैन। ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने आपको समझाया था कि यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, और इसके साथ उसने सिंस और फोर लगा दिया है, ठीक है। सिंस और फोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ दोस्तों आपका नहीं आता है, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। सिंस और फोर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आता है। कौन सा टेंस लगता है इसके साथ, करेक्ट टेंस कौन सा है, आ जाओ मैं आपको लिखवा देता हूँ। या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट केवल, इन दोनों में से ही कुछ आएगा। तो ये एरर कई बार पूछता है एग्जामिनर, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी, तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो एरर आपका किस वाले पार्ट में होगा, यहाँ इस वाले पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड हैव स्पेंड देम इन अ पब्लिक। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अभी अभी समझाया कि अगर पास्ट लग रहा है केवल पास्ट सिंपल, तो उसके साथ केवल वुड लगेगा, पास्ट परफेक्ट लग रहा है तो वुड हैव लगेगा। तो उसी के बेसिस पर आप इसको सोल्व कर पाते हैं। ही हैड यानी कि ये पास्ट सिंपल है, क्योंकि हैड प्लस V3 अगर होता तो पास्ट परफेक्ट होता,
यहां केवल हेड है जो कि हैज, हैव। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी और हैड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये जो हेड है ना ये यहां पर है, इसलिए पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल के साथ वुड हैव नहीं आता है, ये क्लियरली हमें दिख रहा है। यहाँ एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। देखो कितनी आसानी से, जैसे कॉन्सेप्ट बताया मैंने, बहुत आसानी से आप कर पा रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन आई रीच्ड होम, देखो ये आपको दिख रहा है व्हेन आई रीच्ड होम, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है। और मैंने शुरुआत में ही लिखवा दिया था कि पास्ट सिंपल के साथ आपको पास्ट परफेक्ट को देखना है, पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, पास्ट सिंपल के साथ ऑलरेडी केम, ये यहां गलती होगी, यहां हैड ऑलरेडी केम आएगा और हैड के बाद कम आएगा। ठीक है, क्योंकि कम केम कम होती है वर्ब। तो इसके आधार पर आप बहुत आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पर आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और वहां लिखा है कि 3 सालों से खेल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे आपको तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। ये सेंस फोर वाला ही एरर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। आप कैसे बोलोगे? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहां एरर है, इस वाले पार्ट में ही एरर हो जाएगा, पार्ट ए में एरर है आपका। तुरंत देखते से ही आपको पता लग जाना चाहिए, देखते से ही पता लग जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। बताओ इसमें क्या एरर ढूंढोगे, ध्यान से देखो। यू नीड नॉट टेल लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है या नहीं थी, हमको ऐसा सेंस देना है दोस्तों। यू नीड नॉट हैव टोल्ड लाई। ठीक है, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, ये वाला एरर देखना है, इसलिए एरर आपको यही टिक करना है। ठीक है, यहां एरर आपको टिक करना है। हमने पास्ट के बारे में बात कर ली ये सोचकर। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, दोस्तों ये कंडीशनल वाला है, हम यहां पर इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन हो रहा है। ठीक है, इमेजिनेशन जब भी होता है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको वर लगाना है। तो ध्यान रखना है कि इफ आई वर होगा तो पार्ट में एरर यहां है, ए पार्ट में। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देख लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द बेस्ट बुक आई रेड सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आई टीच। ध्यान से एरर देखो, क्या एरर हो सकता है। इसमें दोस्तों नो एरर है, कभी भी आपको लगे ना कि नो एरर है तो एक ही बार में पता लग जाएगा कि नो एरर है, तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि कुछ एरर हो सकता है, जबरदस्ती एरर नहीं निकालना है। द मिसाइल वॉज लॉन्च्ड सक्सेसफुली बट इट फेल टू हिट। देखो पास्ट की बात हो रही कि वॉज लॉन्च्ड पास्ट, तो यहां भी पास्ट आना चाहिए, लेकिन यहां क्या है, प्रेजेंट सिंपल, इसलिए इस वाले पार्ट में एरर है यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखना है, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है और हमेशा ध्यान रखना है, पास्ट की बात हो रही तो पास्ट ही में लगाना है। ठीक है, द ट्रेनिंग प्रोग्राम
देखो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर आ गई, द ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्स आ जाएगा, यहाँ एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रोग्राम, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एम्स एट इंप्रूविंग द फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस ऑफ रिक्रूट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन हैज इटन द कुकीज लास्ट नाइट। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, लास्ट नाइट का मतलब है पास्ट, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात कौन सा टेंस करता है दोस्तों, पास्ट की बात पास्ट सिंपल करता है। ठीक है, पास्ट की बात पास्ट सिंपल करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां मिस्टेक है आपकी, कहां, यहां हैज इटन, यहां प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, यहां प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है। तो एरर आपका यहां पर है, पार्ट ए में एरर है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन कंडक्टेड क्लीनलीनेस। अजीब नहीं लग रहा आपको, डेफिनेटली पैसिव होता है, लेकिन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन कंडक्टेड क्लीनलीनेस ड्राइव्स एवरीवेयर ऑन अकाउंट ऑफ द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ मलेरिया। यहां एरर है, यहां पर इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, दो तरीके से हम इसको सुधार कर सकते हैं इस सेंटेंस का, या तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाएं, कंटीन्यूअस में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में ही रख दें, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रख दो या फिर। ठीक है, दो तरीके से सुधार कर सकते हो। हैज बीन कंडक्टिंग क्लीनलीनेस ड्राइव्स एवरीवेयर ऑन अकाउंट ऑफ द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ मलेरिया कर सकते हो, या हैज कंडक्टेड किया है, दोनों तरीके से आप इसको सुधार कर सकते हो। लेकिन हम एरर यही टिक करेंगे, हैज बीन काट कर केवल हैज कर देंगे तो हमारी चीजें सुधर जाएगी यहाँ से। ठीक है, दोनों तरीके से आप एरर इसमें निकाल सकते थे। ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। दोस्तों एक चीज तो गांठ बांध लेना इस लेक्चर से कि कभी भी आस्क्ड आपको दिख जाए उसके बाद ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा, एचवी आपकी बाद में आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद एचवी आएगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, जब भी आस्क्ड आ जाए, ये जो एचवी है आपकी ये सब्जेक्ट के बाद आएगी जब भी आपका क्वेश्चन WH क्वेश्चन आपका पूछा जाए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ इस वाले पार्ट में एरर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कई बार चीजें पूछी जाती हैं। एवरीथिंग हैज बिकेम, दोस्तों एक चीज का ध्यान आपको रखना है, एवरीथिंग हैज बिकेम है यहां पर, तो हैज के बाद आपका क्या आता है, हैज के बाद V3 आता है, और ये जो वर्ब होती है आपकी बिकम, बिकेम और फिर बिकम हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इस वाले पार्ट में क्लियरली आपका एरर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर रितु वॉज एक्सप्लेन। दोस्तों कभी भी वॉज के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कदापि नहीं आती है, कदापि, ये बात आपको ध्यान रखना है, कदापि नहीं आती। क्या आता है सर बता दो, सही तो बता दो हमको। बिल्कुल बताएंगे, वॉस और वर के साथ आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट प्लस ING आता है, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, तो तुरंत देखते से एरर आपको पता लग रही कि इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ इस वाले पार्ट में एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What a comfort to see that you have organizing and planning everything for us.
ठीक है, यहां देखो यू हैव ऑर्गेनाइजिंग आ रहा है, ध्यान से देखो, यू हैव ऑर्गेनाइजिंग, हैव के साथ आपका हमेशा V3 आता है, ठीक है। तो यू हैव ऑर्गेनाइजिंग कैसे हो सकता है, यहाँ एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, बी वाले में, ठीक है। और यहाँ पैरेललिज्म की भी एरर है, एंड के बाद आपको वापस से लगाना पड़ेगा, यू हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग एंड हैव बीन प्लानिंग आ जाएगा, ठीक है। तो एरर आपका क्लियरली इस वाले पार्ट बी में यहाँ से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस तरीके से एरर आपको निकालना है एग्जाम में, ठीक है। I shake his hand when he arrived and when he left। दोस्तों देखो ये पास्ट में और ये आपका शेक से प्रेजेंट में आ रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट में आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, ठीक है। इसको भी हमें पास्ट में करना पड़ेगा, इसको भी हमें पास्ट में करना पड़ेगा, इसलिए क्लियरली एरर किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपको एरर मिल जाएगी, ठीक है। आई शेक्ड हीज हैंड होगा वहां पर, पास्ट में हम करेंगे, तो पार्ट ए में एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स। दोस्तों इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आई एम हैविंग फूड, ठीक है, इसका मतलब है मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। अगर इसका मतलब ये है कि आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, तो दोस्तों क्या इसका मतलब ये होगा कि माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, और पहली बात हेयर्स होगा नहीं, ये तो आपका ठीक है टाइपिंग एरर है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर मान लेते हैं। तो माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर, सफेद बाल खा रही है मेरी मम्मी, ये मीनिंग होगा क्या, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, माई मदर हैज ग्रे हेयर्स होगा, ये स्टेटिव वर्ब यहाँ यूज होगी, ये यहाँ इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मम्मी को सफेद बाल नहीं खिलाना है हमको, ठीक है। इफ आई वुड हैव, तुरंत देखा आपने, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। अब यहाँ वही चीजें लगेगी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कंडीशनल वाली, तो आपको थोड़ा सा वक्त देता हूं, आप समझ लो इसको, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले वुड हैव वाला, इफ आई वुड हैव रियलाइज व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया था कि पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आई वुड नॉट हैव कम विथ यू आ रहा है, तो यहाँ आपका पास्ट परफेक्ट आना चाहिए ना, इफ वाली कंडीशन के साथ, मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ क्लियरली इस वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। बन रहे ना दोस्तों सवाल, कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट से इंग्लिश में, अगर वो आपको टिप्स पर है, याद है, तो आप तुरंत सवालों को कर पाओगे, क्वेश्चंस को कर पाओगे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय मंडे मैंने आपको करवाया था, बाय नेक्स्ट मंडे करवाया था, उसके साथ क्या लगाया था, फ्यूचर परफेक्ट। हमें देखना है क्या फ्यूचर परफेक्ट है या नहीं है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ गलती है आपकी, ठीक है, यहाँ गलत है, यहाँ क्या लगाएंगे हम, ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ, क्या आएगा, ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, ठीक है। इस बात का आपको परहेज रखना है हमेशा कि फ्यूचर परफेक्ट बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंडे, बाय दैट ईयर,
इन फ्यूचर की बात करें तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम हो जाएगा, ऐसी बात करें तो आपको ध्यान रखना है। मच टू अवर रिग्रेट द ट्रेन लेफ्ट, एक कॉन्सेप्ट यही वाला मैंने आपको समझाया था कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल आएगा, ठीक है। और मैंने ये भी समझाया था कि पास्ट परफेक्ट का यूज कहां होता है, कोई काम पास्ट में हुआ है, उसके पहले कोई काम हो चुका है, तो ट्रेन पहले ही छूट चुकी थी, जब वो स्टेशन पहुंचे उसके पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट आएगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट लगेगा, इसलिए क्लियरली यहाँ है एरर, ठीक है। एरर क्लियरली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, आपको एक चीज मैंने एडवर्ब में खूब बहुत बार सिखाई है, नो सूनर जब भी लगता है एडवर्ब आपका, उसके साथ आपका इन्वर्जन लगता है, तो ये तो सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, ये बात जिसको याद होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। इसलिए यहाँ व्हेन लगा हुआ है, तो एरर क्लियरली इस वाले पार्ट में एरर होगा आपका, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, बाय नेक्स्ट मंथ आ गया, फिर से आ गया बाय नेक्स्ट मंथ, जैसे ही ये आपने देखा आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि सर फ्यूचर परफेक्ट लगाऊंगा मैं, तो बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। आई कंप्लीट 2 years ऑफ वर्किंग विद दिस फर्म, यहां होगा एरर। आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड आएगा दोस्तों, ठीक है, आई विल हैव कंप्लीटेड आएगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, द मोमेंट ही हैड एंटर्ड द हॉल एवरीवन स्टूड अप टू ग्रीट हिम विथ अप्लोज, अब यहां कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, पास्ट की बात हो रही, केवल पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट परफेक्ट क्यों लगाना, इस वाले में एरर है, ही एंटर्ड ही आएगा, हेड नहीं आएगा आपका, हेड में एरर है, ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको मैंने अभी अभी बताया कि नो सूनर के साथ तो देन आएगा, हार्डली और स्कैर्सली इनके साथ आपका हमेशा व्हेन आएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जिसने इस बात को ध्यान में रख लिया उसके नंबर एग्जामिनर कभी काट ही नहीं पाएगा। तो स्कैर्सली डिड वी रीच द स्टेशन और देन लगा दिया उसने, देखो देन लगा दिया, यानी कि इस वाले पोर्शन में एरर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में आपका एरर है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शी हैज रिटन 3 novels by the time she turned 25 लास्ट ईयर, अब इसको कैसे करें सर, ठीक है, यहां हम बाय द टाइम के साथ फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे थे, ठीक है, उसमें हम यूज कर रहे थे विल हैव, तो हमें पास्ट की ही बात करनी, पास्ट में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वुड हैव लगा देंगे, इसका पास्ट वर्जन, ठीक है, तो ये वाली एरर यहां थी कि ये नहीं आएगा, यहां पर ये एरर है, यहां पर वुड हैव रिटन 3 novels बाय द टाइम शी टर्न 23 लास्ट ईयर, इस टाइप से 25 आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से आपको ये एरर देखना है। If the manufacturing sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year. यहां फ्यूचर लगेगा, ठीक है, यहां फ्यूचर की बात हो रही कि इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये वही वाला कंडीशन आ रहा है आपका कि प्रेजेंट सिंपल के साथ
प्रेजेंट सिंपल के साथ आपको फ्यूचर सिंपल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, सी में, पार्ट सी कंटेन्स एरर। व्हेन आई विल 30, आई विल कुछ नहीं होता है दोस्तों, आई विल 30, यहीं पर एरर मिल गया आपको, ये एरर है यहाँ पर, आई विल 30 नहीं, आई विल भी 30 होगा, ठीक है, ये होगा, तो यही एरर है इस वाले पार्ट में। बॉस विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन एज लॉन्ग एज यू विल बी द पार्ट। देखो यहां विल है और यहां भी विल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो चीजें आपकी फ्यूचर की एक साथ नहीं हो सकती, होगी तो हम इंग्लिश में यूज नहीं करते, एक प्रेजेंट सिंपल में होगी, दूसरी फ्यूचर सिंपल में होगी। तो बॉस विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन एज लॉन्ग एज यू आर द पार्ट हो जाएगा यहाँ, यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। तो इस वाले पार्ट में एरर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियरली दिस पार्ट कंटेन्स द एरर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ही हैड कम ऑन टाइम, जैसे ही दोस्तों आपने देखा कि ही हैड कम ऑन टाइम, आपको दिख गया पास्ट परफेक्ट है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके साथ तो आपका क्या लगता है, वुड हैव लगता है, वुड हैव लगता है, ठीक है। इफ ही हैड कम ऑन टाइम, ही हैज एंजॉयड द विंसम क्लाइमेट सिचुएशन इन दिस रीजन, तो इस वाले पार्ट में एरर आएगा, ही वुड हैव आएगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ क्या आता है, वुड हैव आता है, ठीक है, वुड हैव आता है, इस बात का आपको बड़ा ही ख्याल रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, ये पास्ट परफेक्ट है, ये एक्शन पहले हो गया, ठीक है, और ये पास्ट सिंपल है, ठीक है, यानी कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, पेयर आपके करेक्ट हैं दोनों, ठीक है, दोनों ही पेयर करेक्ट है, तो आपका नो एरर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नो एरर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड यस्टरडे आई हैड सीन अ वेरी ओल्ड वुमेन, हेड क्यों लगा रहे हो, पास्ट परफेक्ट क्यों लगा रहे हो, हमें तो पास्ट की बात करनी है, तो हम केवल पास्ट सिंपल से ही बात चला लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एक्शन हुआ उसके पहले कोई एक्शन हुआ, ऐसी बात थोड़ी ना बोलना चाह रहा है वो, तो हम पास्ट सिंपल से ही काम चला लेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज यहाँ पर गलत है, इसलिए क्लियरली इस वाले पार्ट में एरर है, यानी कि यही इस सवाल का सही उत्तर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमित वुड अटेम्प्ट to open the umbrella when her spectacles slipped off and fell down, ये तो पास्ट की बात हो रही इनमें, तो वुड अटेम्प्ट क्यों आएगा, यहां एरर है, सुमित अटेम्प्टेड होगा, ठीक है, सुमित अटेम्प्टेड, ठीक है, पास्ट हो जाएगा ये भी, यानी कि क्लियरली उस वाले पार्ट में आपका एरर है, इस बात का आपको बड़ा ही ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आई विल इंटीमेट यू इन केस यू आस्क एनी हेल्प फ्रॉम माई पार्ट, दोस्तों देखो दो फ्यूचर वाले एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि क्लियरली यहां पर एरर है, इफ इन केस यू आस्क एनी हेल्प, ठीक है, आई विल इंटीमेट यू, ये हो जाएगा, तो आपको टेंस में इसी टाइप के एरर देखने मिलते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपियरिंग ऑन द स्टेज एंड प्लानिंग, एंड प्लानिंग नहीं होगा, एंड आर प्लानिंग आएगा, हमें पैरेललिज्म भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ आर अपियरिंग है, ठीक है, तो इसके साथ भी तो आर लेना पड़ेगा, तो ये इस वाले पोर्शन में एरर है, आपको इसका ध्यान रखना है, क्लियरली इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देयर इज गोइंग माई ब्रदर सेड अमित व्हेन ही इज इन डिलेमा, ठीक है, पास्ट की बात है,
तो यहां ये होगा ना, ही वॉज इन डिलेमा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली इस वाले पोर्शन में एरर है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ही वॉज इन डिलेमा, जब वो डिलेमा में था तो उसने कहा था कि ये लो ये है मेरा भाई, देयर इज गोइंग माई ब्रदर, ये जा रहा मेरा भाई, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जब भी दोस्तों मैं बहुत बार समझा चुका हूं ये कॉन्सेप्ट आपका कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ठीक है। इसके साथ आपको पास्ट यूज करना है, पास्ट सिंपल का यूज करना है। ये बात अगर किसी ने ध्यान रख ली, ये बात किसी ने ध्यान रख ली, पास्ट सिंपल इट इज हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज टेक नहीं होगा, यहाँ टूक होगा, ठीक है। तो क्लियरली इस वाले पोर्शन में एरर है, तुरंत आप निकाल पाओगे, तुरंत आप एरर टिका पाओगे, ठीक है, तुरंत आप एरर टिका पाओगे। द प्रिजनर्स वॉक्ड स्लोली फॉर दे न्यू दैट एज सोन एज दे क्रॉस, देखो यहाँ पास्ट तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, यहाँ आपका प्रेजेंट सिंपल लगा दिया, यहाँ आपका प्रेजेंट सिंपल लगा दिया। तो हमें पैरेललिज्म मेंटेन करते हुए यहाँ पर एरर लगाना पड़ेगा कि एरर क्लियरली इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नो सुनर डिड द ट्रेन, जैसे ही नो सुनर आपके दिमाग में आता है एक चीज क्लियरली आ जानी चाहिए कि इसके साथ आपका देन आता है, इसके साथ देन लगता है। अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि नो सोनर के साथ देन तो यहां लग रहा है, यानी कि ये वाला एरर तो नहीं है। फिर एरर क्या है सर ये बताओ, फिर हम ढूंढते हैं दूसरा एरर। देखो दोस्तों डिड है, डिड के बाद कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्लियरली इस वाले पोर्शन में आपका एरर है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से आपको भी एरर ढूंढना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इफ आई वर, देखो ये इमेजिनेशन हो रहा है, तो जब भी ऐसा इमेजिनेशन हो पास्ट वाला, मैंने आपको बताया था पास्ट सिंपल वाला इमेजिनेशन, इसके साथ आपका वुड लगता है केवल, ठीक है। तो वुड लगा दो, आई वुड डाई विथ शेम, इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विथ शेम, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं दोस्तों, एब्सोल्युटली करेक्ट है। पास्ट सिंपल के साथ आपका वुड लग रहा है, ये दिखने में पास्ट सिंपल है लेकिन वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पास्ट सिंपल, लेकिन हमेशा आपको वर ही यूज करना है, एचवी के हिसाब से नहीं चलना है हम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई कुड नॉट रिमेंबर वॉट डिड ही से टू मी, देखो यहां ये बोल रहा है, उससे कोई चीजें पूछ नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि सब्जेक्ट के बाद एचवी आएगी यहाँ, ठीक है। वो वाला एरर है यहाँ पर, उस टाइप का एरर है, ठीक है। तो एरर क्लियरली इस वाले पार्ट में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, ये पास्ट की बात हो रही है कि 2 साल पहले पास किया था, ठीक है। तो ये पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट की बात तो पास्ट सिंपल करता है ना, पास्ट की बात तो पास्ट सिंपल करता है। तो यहाँ पास्ट सिंपल लगना था, तो एरर इस वाले पोर्शन में ही है, इस वाले पोर्शन में ही एरर है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये देखते हैं, माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, तो ये दोस्तों एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। यहाँ पैसिव लगा, हैज बीन इंटरेस्टेड, ये यहाँ पैसिव वॉइस में, ठीक है। कैसे पहचाना सर पैसिव वॉइस में, दोस्तों हैज बीन के बाद एक्टिव वॉइस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, ठीक है, नहीं लग रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही, V3 लग रही, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये पैसिव है, इस बात का आपको ध्यान रखना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही डिडंट न्यू, दोस्तों अभी अभी मैंने आपको समझाया कि डिड के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखना है इसको। और जिसको ये बात याद होगी वो यहाँ पर एरर तुरंत टिका देगा कि सर इस वाले पोर्शन में आपका एरर है, ठीक है, हियर्स द एरर लाई, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नीलम अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड, ये पास्ट में, ये पास्ट में, तो ये आपका प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एरर है, तुरंत आपको यहाँ पर एरर टिका देना है इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने लगभग कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए, अब मैं आपको क्वेश्चन से सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इन अ रियलिस्टिक वे, आर नोइंग जान रहे हैं या जानते हैं, हमें यहाँ ये मीनिंग चाहिए कि ऑल पीपल नोज, नोज भी नहीं होगा, नो होगा क्योंकि वहां पर प्लूरल है, तो ऑल पीपल नो, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो एरर कहाँ है, इस वाले पोर्शन में आपका एरर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम, देखो ये फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल, समझ गए क्या करना है, एरर यहाँ पर है, तुरंत टिका दो। दो फ्यूचर सिंपल एक साथ नहीं आ सकते, दो फ्यूचर सिंपल एक साथ नहीं आ सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अनुराग हैड टोल्ड मी लास्ट ट्यूसडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट नाउ इट इज टू लेट, ठीक है। इफ अनुराग हैड टोल्ड मी लास्ट ट्यूसडे, पास की बात है, आई विल हैव गिवन कैसे हो जाएगा, तो यहां आपका एरर लाई करता है, हियर द एरर लाइज, हियर द एरर लाइज, यहां एरर हो जाएगा आपका। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, जैसे आपको ये दिखा, मैंने आपको समझा दिया, आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। रमेश विल हैव आ जाएगा, तो इस वाले पोर्शन में क्लियरली एरर है, आपको दिख जाएगा, तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। 53, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विथ हिम, हैड बिगेन, ये जो आपका हेड है ये आपका V3 लेता है, और बिगिन, बिगेन और बिगन होता है, V3 तो बिगन होता है, इसलिए क्लियरली एरर कहाँ है, इस वाले पोर्शन में आपका एरर है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में आपका एरर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही हैज रीड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, देखो ये आ गया ना, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, तो तुरंत आपको समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। ही विल हैव रेड, तो यहां पर आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, ठीक है, मैं एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूं जब प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, तो यहां पर बेहतर होगा कि हम फ्यूचर लगाएं, फ्यूचर सिंपल, आई विल बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो प्रेजेंट सिंपल के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल लगता है, ठीक है, तो वहां आपका प्रेजेंट सिंपल है, तो यहां हम फ्यूचर लगाएंगे, इसलिए हम यहां पर एरर टिका रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन, दोस्तों यहां पर एरर है आपकी वर्ब के ऊपर, कि ओवरफ्लोन जैसा कुछ भी वर्ड नहीं होता है, ओवरफ्लोड होता है, ठीक है, ओवरफ्लोड होता है, इसलिए यहां पर एग्जामिनर ने आपसे एरर पूछ लिया। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife, where had he gone? दोस्तों मैंने अभी अभी बताया था कि ये जो asked है इसके साथ आपको कभी भी पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर आपकी HV आएगी, लेकिन यहाँ एरर कर दिया ना, पहले HV लगा दी, इसलिए एरर इस वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करा दिए, और फिर अब प्रैक्टिस भी उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको मैं करवा रहा हूँ। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस आ रहा है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया प्रेजेंट
परफेक्ट आएगा आपका सिंस के साथ, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ आपका एरर हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है, ठीक है, पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है। आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट द ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ वॉज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल आपका स्टेटमेंट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। वी डिड नॉट डिसाइड येट what has to be done in the context to overcome the repercussion of the problem। yet आ रहा है आपका, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे दोस्तों, ना कि पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ एरर रहेगा क्लियरली आपका, ठीक है, यहाँ एरर जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61, इफ वी हैड नॉट ब्रोट द एविडेंस टू देयर नोटिस दे हैड डिसबिलीव्ड अस। वहां हैड है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट के साथ क्या आता है, वुड हैव आता है, जो कि यहाँ हैड लगा दिया, ये गलत हो गया, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इफ शी विल फिनिश हर होमवर्क इन टाइम शी विल कम आउट। इफ है तो यहाँ आपका फ्यूचर सिंपल है और वहां भी फ्यूचर सिंपल, तो यहाँ एरर हो जाएगा क्योंकि इफ के साथ आपका क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दो फ्यूचर की चीजें आपकी एक साथ नहीं आएगी, ठीक है। She would have bought a new dress, so she had not spent all her bonus on shoes। अब ध्यान से देखो, यहां she would have की जगह could have लिखेंगे तो बेहतर मीनिंग आपका निकलेगा कि वो एक न्यू ड्रेस खरीद सकती थी, इसलिए उसने सारे पैसे नहीं लगाए, तो यहां पर एरर है, ठीक है, वीक एरर माना जाएगा। खैर वुड है वो भी सही हो सकता है, लेकिन वीक एरर है, फिर भी हम उसको सही कर रहे हैं, कुड हैव कर देंगे। शी विल प्रोबेबली शट डाउन हर बिजनेस बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ आ रहा है, आपको समझा चुका हूं, फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो क्लियरली एरर कहाँ है आपका, यहां फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा, ठीक है। 65, द मेंशन नेक्स्ट डोर वाज बीन, वॉज बीन कुछ भी नहीं होता है, वॉज बीन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, यहां एरर है। वाज बोट बाय सम न्यू पीपल कर लो, बीन नहीं लगेगा, ठीक है। वॉज बीइंग डन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बीन तो नहीं आएगा, इस चीज के ऊपर एरर है। द एक्टर टॉक्ड एज इफ शी हैड ऑलरेडी रिसीव एन अवार्ड, तो हैड आ रहा है, तो हैड के साथ तो रिसीव आ नहीं सकता, वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, रिसीव्ड आएगा, तो यहाँ क्लियरली इस वाले पोर्शन में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। टेम्पल इज स्टैंडिंग, टेम्पल खड़ा हो रहा है, टेम्पल कभी खड़ा हो सकता है क्या, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल लगेगा आपका, इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये चीजें नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, इसके साथ हमेशा पास्ट लगेगा आपका, पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा, इसलिए एरर कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल स्टॉप, डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट स्टॉप्स आएगा, यहाँ विल नहीं आएगा, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, टिल इट स्टॉप्स, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन, आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर अंटिल यू विल गेट बैक, देखो वापस से वही दो विल आ गए, इसलिए आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर अंटिल यू गेट बैक, तो यहाँ आपका एरर है, यहाँ आपको प्रेजेंट सिंपल में लगाना है। तो बहुत ही अच्छी क्लास थी टेंस की, बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को, और मैंने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सब कुछ समझाया है, और इसी प्रकार की और वीडियोस में लेकर आते रहूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्त।